हर हर महादेव। आज से हम एक नई पहल कर रहे हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, सीजे लेट्स लर्न करके, हम देख रहे थे कई हमारे ऐसे मित्रगण हैं जिनका सी टेट एस टेट तो निकला हुआ है, लेकिन नेट के लिए बहुत ही परिश्रम कर रहे हैं तथा वो नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए हमारे मन में ये विचार आया कि क्यों ना नेट का तैयारी करवाया जाए, क्योंकि यूट्यूब पे नेट की तैयारी तो कराई गई है, लेकिन बशर्ते जो परंपरागत जो विषय हैं 73 कोड, उनकी तैयारी नगण्य है। तो इस चलिए आज से हम एक नई पहल कह लें या नई शुरुआत हम कर रहे हैं। और यदि आप लोग की प्रतिक्रिया यदि बहुत ही सकारात्मक रही तो इस कक्षा को पूरे 1 से 1.5 महीने के अंदर में हम लोग समाप्त कर लेंगे और बहुत ही बढ़िया इसमें हम लोग तैयारी करेंगे। खूब बढ़िया से जम करके इसमें हम लोग मज़े में पढ़ेंगे और तैयारी करेंगे। बहरहाल सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यूजीसी जो है, यूजीसी जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इन्हीं के द्वारा प्रायोजित एवं वर्तमान में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जो कि एनटीए के द्वारा आयोजित जो एक परीक्षा है नेट, जिन परीक्षाओं के लिए हम लोग यहाँ पे अभी इस कक्षा को प्रारंभ किए हुए हैं, नेट या फिर कह लें कि जेआरएफ, ये दोनों विशेषकर अभी हम नेट पे विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि जो भी मित्र हैं, जो भी हमारे मित्रगण हैं, वो सभी नेट विशेष करके जिनसे बात की हैं उनका उम्र या तो ख़त्म होने के कगार पे है, या फिर जेआरएफ का जो उम्र है वो ख़त्म हो चुका है। इसी के वजह से सब लोग नेट के ही बारे में सोच रहे हैं। तो इसीलिए हम विशेष रूप से इस कक्षा को नेट की दृष्टि से ले जाएंगे। नेट, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो है वो नेट में कुल जो 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में प्रश्नों की संख्या जो है 50 और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों की है, तो टोटल 100 नंबर की। और वहीं पेपर जो 2 है, जो कि हमारे संस्कृत परंपरागत विषय हैं, परंपरागत अर्थात 73 कोड और 25 कोड में कई लोगों को कन्फ्यूजन रहते हैं, तो हम बस तुरंत हम इसको हम स्पष्ट कर देते हैं कि जो आचार्य किए रहते हैं, चाहे ज्योतिष से आचार्य किए हों या फिर व्याकरण से या फिर साहित्य से इत्यादि विषयों से जो आचार्य किए रहते हैं, वो 73 कोड उनको लेना चाहिए। और वहीं जो जनरल पेपर जो बीए किए रहते हैं या एमए किए रहते हैं, एमए, तो वो 25 कोड लें। बहरहाल बाद में बात करेंगे। अभी हम 73 कोड की बात करते हैं। तो 73 कोड में टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहती है वो 100 और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों की रहती है, जो कि हम ये कहें कि 200। तो टोटल प्रश्न हो गए पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलाकर के 300 के टोटल प्रश्न, टोटल कुल जो तो टोटल प्रश्नों की संख्या यदि हम देखें तो टोटल प्रश्नों की संख्या 300। वहीं समय की यदि हम बात करें तो समय की यदि हम बात करें तो 3 घंटा में ये 300 प्रश्न आपको देने हैं।
और इसमें यदि हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम सबसे पहले हम सिलेबस को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि सिलेबस हमको टिप्स पे रटा होना चाहिए। जब तक हम सिलेबस को स्पष्ट रूप से और टिप्स पे ना रट लें तब तक ये परीक्षा को क्रैक करना नामुमकिन है, असंभव है। तो हमारे जो जितने भी सिलेबस हैं और 10 यूनिट है टोटल, इसमें 10 यूनिट है पाठ्यक्रम की यदि हम बात करें तो इसमें टोटल जो है वो 10 यूनिट है। जैसे यदि हम देखें तो इसमें सबसे पहला जो है वो वेद है, पहला वेद। इसके बाद में व्याकरण का पोर्शन है। इसके बाद में ज्योतिष, फिर पुराण इतिहास कहा जाता है, लेकिन पुराण आप मानिए, पुराण मान कर रखिए कि पुराण। इसके बाद में धर्मशास्त्र, फिर मीमांसा दर्शन, इसके बाद में मीमांसा दर्शन के बाद में न्याय और वैशेषिक दर्शन, इसके बाद में वेदांत, और वेदांत के बाद यदि हम बात करें तो सर्वदर्शन, अर्थात सर्वदर्शन मतलब सभी दर्शन, जो जितने भी हैं वो सभी दर्शन हैं इसमें समाहित किए गए। और सबसे अंतिम जो हम देखते हैं वो साहित्य है। साहित्यम इसमें स्पष्ट तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास में पेन है वो बढ़िया से काम नहीं कर रहे हैं। आगे जिस प्रकार से आगे हम प्रयास करेंगे कि सब कुछ को ठीक कर दें। आप लोग क्या करेंगे, जो वैसे ही जो व्यास जी कथा वाचन करते हैं और जो श्रोता सुनते हैं उस प्रकार से ना सुनेंगे। जो भी प्रत्येक जो क्लास में यहाँ पे लिखते जा रहे हैं वो माइंड मैप की तरह उसी प्रकार से आप भी एक कॉपी कलम लेकर करके बैठेंगे और आप लिखेंगे, क्योंकि हम नोट्स नहीं देने वाले हैं। यही जो नोट्स पढ़ाएंगे वही आपके लिए नोट्स रहेंगे। इसमें हम सब कुछ इसी में हम कवर कर देंगे। तो आप इसी को एक कॉपी बना लेंगे और उसमें सभी यूनिट को हम पढ़ाएंगे अलग अलग करके। उस टाइम में आप लोग उसको विस्तार पूर्वक से हम लोग जब बात करेंगे इसके विषय में तब हम लोग ठीक से देखेंगे। बहरहाल अभी देखते हैं कि अब तो हम जान गए हैं कि ये 10 यूनिट इसमें हैं, लेकिन 10 यूनिट के बाद में एक चीज़ हमको ये भी देखना होगा कि 10-11 सालों की जो पेपर जब हम एनालिसिस किए हैं, PYQ को हम देखे हैं, तो जून 2019 से लेकर के 25 तक कि यदि हम पेपर की बात करें तो उसमें एनालिसिस के बाद में और जो अनुभव के बाद में हम देखे हैं कि इन वर्षों में जो 10-11 बार जो पेपर हुआ है, जो 10-11 बार जो परीक्षाएं ली गई हैं, उसमें वेद से 10+ प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। व्याकरण से भी 10+ प्रश्नों की संख्या रहती है, ज्योतिष से भी 10+ प्रश्नों की संख्या रहती है, साहित्य से भी 10+ प्रश्नों की संख्या रहती है। पुराण की बात करें तो इसमें 6 से लेकर के 8, कभी बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं, लेकिन एवरेज एक मान करके चलते हैं 6 से 8 प्रश्न इसमें समेकित किए जाते हैं। धर्मशास्त्र की बात करें तो इसमें 8 से 10 प्रश्न रहते हैं। मीमांसा दर्शन में भी 8 से 10 प्रश्न रहते हैं।
वहीं यदि हम न्याय और वैशेषिक दर्शन की बात करें तो उसमें भी 8 से 10 प्रश्न रहते हैं। वेदांत की बात करें तो उसमें 7 से 9 प्रश्न रहते हैं, एवरेज की बात कर रहे हैं हम। और सर्वदर्शन की बात करें तो 8 से 10 प्रश्न इसमें भी रहते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं वो साहित्य, वेद, व्याकरण और ज्योतिष, इसमें 10 प्लस प्रश्न रहते हैं। अर्थात इसमें कई बार इसमें 12 प्रश्न तो कई 15 प्रश्न, कई बार इसमें 11 प्रश्न, इस प्रकार से आए हुए हैं। और इसके बाद जो वीडियो हम लोग इसके बाद जो वीडियो आप लोग को मिलेगा उसमें हम रणनीति की बात करेंगे, जो किस प्रकार से हमारी रणनीति रहेगी, जिस प्रकार क्योंकि इसमें क्या है, जो सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें सब कुछ इसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें हम देख चुके हैं पहले, हम लोग इसमें देखे हैं कि इसमें 200 के लिए हमको पढ़ना है। और 200 में यदि कट ऑफ की बात करें तो इसमें कट ऑफ कितने जाते हैं, तो मिनिमम कितना, तो मिनिमम मान लें जो सेफ जोन में हम लोग रहेंगे वो कितना से कितना, तो 120 से लेकर के 120 से लेकर के हम लोग 150 मान लेते हैं ना, 150। ये यदि हमारा रेंज रहे तो हम सेफ जोन मानते हैं, सेफ जोन। और इसमें आसानी से निकाला जा सकता है, ये बहुत ही आसान तरीके से इसमें निकाला जा सकता है। और ये हम एक वीडियो लाएंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट, तो उसमें हम रणनीति की बात करेंगे, जो किस प्रकार से हम कुछ विषयों पर अधिक ध्यान दें, किस विषयों पर कम ध्यान दें। और रटने की तो आप चिंता ही छोड़ दीजिए, क्योंकि रटने वाला तो हम पे छोड़ दीजिए, जो हम कैसे रटवाएंगे यहाँ पे। बहरहाल बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे, क्योंकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आपके पास में आएगा वो आप जब तक सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।